तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्याने से पहले जो 8वां और 9वां महीना होता है उसमें क्या खिलाए पशु को कि उसकी अडर लेवटी है वो भी डबल हो जाए और ब्याने के बाद वो दूध भी डबल दे। क्योंकि दोस्तों इसी संदर्भ में ये एक जीवा भाई का कमेंट भी आया है, लिखा है मेरी भैंस 8 मंथ गाभिन हुई है, अब क्या खिलाऊं। फर्स्ट टाइमर है, पहली बार ब्याने वाली है। तो दोस्तों चाहे आपकी फर्स्ट टाइमर हो, चाहे दूसरी तीसरी बार कितनी भी बार ब्याने वाली हो, आप उसको ये खिला देंगे तो उसका ऑर्डर है, जो लेवटी है, जो गादी है वो डबल हो जाएगी और ब्याने के बाद वो दूध भी प्रचुर मात्रा में देगी। क्योंकि शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो दोस्तों ये आपके घर में, आपकी रसोई में कुछ चीज़ें मौजूद हैं, उनको खिलाकर ही आप अपने पशु का जो भी 8वें 9वें महीने में अभी गाभिन है उसका ऑर्डर भी डबल कर सकते हैं और ब्याने के बाद उससे दूध भी डबल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी चीज़ें हैं, कैसे आपने खिलानी है, कितने दिन खिलानी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि भाई का कमेंट आया था कि 8 महीने की उसकी गाभिन है, भैंस है। और तो ऐसे में सबसे पहले देखो जो भी वो अडर लेवटी बढ़ाने वाला, दूध बढ़ाने वाला जो तरीका वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आपने ये ज़रूर करना है कि अगर आपकी जो गाय भैंस गाभिन है और उसके ब्याने में 2.5-3 महीने अभी बाकी है तो सबसे पहले उसकी डिवॉर्मिंग करें, उसके पेट में जो कीड़े हैं उनकी सफाई करें। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं करेंगे तो आप कितना भी अच्छा उसको खिला पिला लो वो उसको नहीं लगेगा और जो कीड़े उसके पेट में हैं वो भैंस में से ट्रांसफ़र होकर उसके बच्चे में आ जाएंगे। तो ब्याने के बाद जो बच्चा होगा उसकी भी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, सही से पूरी तरीके से नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले डिवॉर्मिंग आपने ज़रूर करनी है ब्याने से 2.5-3 महीने पहले, उसके बाद ना करें, उसके बाद नुकसान होगा। और दोस्तों ये जो डिवॉर्मिंग करनी है ये बात ध्यान रखें कि ये आपने प्रेगनेंसी सेफ दवाई ही उसको देनी है, चाहे तो गोलियां हो वो भी प्रेगनेंसी सेफ देनी है, चाहे दवाई आप पिलाने वाली उसको दे रहे हैं तो वो भी प्रेगनेंसी सेफ ही आपने देनी है। जहाँ से खरीद कर लाओ उसको बोल देना भाई इतने दिन की गाभिन है तो इस तरह की दवाई दो कि उसकी प्रेगनेंसी में कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों एक तो ये डिवॉर्मिंग की दवाई आपने पिलानी है ब्याने से 2.5-3 महीने पहले। और ये दोस्तों ये जो भी दवाइयाँ होती हैं इस तरह की, ये एक तरह का जहर होती हैं तो ये सीधे पशु के लीवर पर अटैक करती है, लीवर को कमज़ोर करती है। तो लीवर को वापस ठीक करने के लिए उसको 10 दिन किसी भी अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक देना ज़रूरी है। जो आप सामने कुछ लीवर टॉनिक देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियों के, तो इनमें से कोई भी एक दे दीजिए। तो दोस्तों ये 2 काम तो आपने पहले ज़रूर करने ही करने हैं, इनके बिना तो आप उसके जो अडर लेवटी है उसका विकास और ब्याने के बाद उससे पूरा दूध लेने की सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों अब बात आती है कि अब अडर लेवटी डबल करने के लिए और ब्याने के बाद उससे दूध डबल लेने के लिए आपने क्या खिलाना है। तो दोस्तों आप गेहूं का दलिया तो खिला ही रहे होगे अपने पशु को। तो गेहूं का दलिया तो बनाना आसान है, आप 4-5 लीटर पानी ले लीजिए एक बड़े पतीले में या डेगची वगैरह में। तो उसमें 1-1.5 किलो जो गेहूं का मोटा पिसा हुआ दलिया, मोटा पिसा हुआ आटा कह लीजिए, वो डाल के उसको पकाइए और उसमें
200-250 ग्राम गुड़, मतलब गर्मियों में 200-250 ग्राम गुड़ डालें, और सर्दियों में आप आधा किलो तक गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ दोस्तों टेस्ट को तो बढ़ाता ही है, साथ में एनर्जी का अच्छा सोर्स भी है, और ग्लूकोज का भी अच्छा सोर्स है, क्योंकि जो आप पशुओं का दूध निकालते हैं तो उसमें साथ में ग्लूकोज और कैल्शियम ये निकल जाती है, तो ग्लूकोज को वापस बढ़ाकर आपके पशु को जो दूध की मात्रा उसको बनाए रखता है। दोस्तों इस तरह से आपने गेहूं का दलिया पकाना है, साथ में उसमें ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर डालनी है। इन्हीं से आपके पशु का जो अडर है उसका विकास होगा और ब्याने के बाद दूध भी ज़्यादा देंगे। तो उनमें पहला है आधा किलो चने लेने हैं आपने, और उन चनों को आपने मोटा मोटा कूट लेना, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है, मोटा मोटा कूट लेना है रोज के आधा किलो चने। तो दूसरा है मक्का दोस्तों, मक्का भी आधा किलो आपने लेना है, उसको भी मोटा मोटा कूट के इसमें मिला देना जो गेहूं का दलिया आप पका रहे हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपने 50 से 100 ग्राम मेथी लेनी है, मेथी को भी आपने कूट कर बारीक कर लेना है और उसको भी जो गेहूं का दलिया आप पका रहे उसमें मिला देना है। चौथी चीज़ दोस्तों, आपने 200 से 250 ग्राम सोयाबीन लेनी है, और सोयाबीन को देने का एक अलग तरीका होता है दोस्तों। वो क्या है, वो ये कि आप जितनी भी सोयाबीन लेकर आओ, 7 किलो 8 किलो 10 किलो जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से, तो उसको एक बड़ी कढ़ाई में आप पहले भूनकर अच्छे से भूनकर रख ले, रोस्ट करके रख ले, और फिर उसमें से रोज़ का आपने 200 से 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के लगभग आपने जो उसको रोस्ट करके रखा है तो उसको थोड़ा सा मोटा मोटा कूट भी ले, उसका दलिया सा बना ले। तो वो 200 से 250 ग्राम रोज़ की आपने सोयाबीन भी इस जो दलिया हम पका रहे हैं उस मिश्रण में आपने मिला देनी है। तो दोस्तों यही करना है, इतना ही करना है। तो ये पकाकर रोज़ का आपने खिलाना है। तो दोस्तों ये तो वो चीज़ें हैं जो आपके घर में आपकी रसोई में मौजूद होती हैं। अब कुछ एक दो चीज़ जो मार्केट से भी आपको लेकर देनी होगी, वो है विटामिन एच। विटामिन एच के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनमें से कोई एक विटामिन एच आप ले आइए, और 10 से 15 ml ये रोज़ का आपने रोटी पे लगा के अपने पशु को रात के समय देना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, नारियल आपने 2 किलो नारियल लेके आना है। नारियल सूखा नारियल जो कि हम हलवे वगैरह में, खीर वगैरह में कद्दू करके मिला के खाते हैं, वो नारियल आपने देना सूखा, जिसको हरियाणा में गोला बोलते हैं और राजस्थान साइड में खोपरा वगैरह बोलते हैं। तो वो आपने रोज़ का आप 2 किलो नारियल ले आइए और उसको कद्दू करके रख लीजिए, बारीक बुरादा बना के रख लीजिए एक सूखे बर्तन में। और जो भी आप दलिया वगैरह बना रहे हैं, जो मैंने अभी सिखाया आपको बनाना, उसमें रोज़ का 100 ग्राम आपने ये मिला के देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, और 2 किलो से ज़्यादा भी नहीं देना है, और 20 दिन ही आपने देना है। अगर आपके पशु के ब्याने में ज़्यादा दिन बाकी है तो एक दिन छोड़कर एक दिन दे, तो वो 40 दिन चल जाएगा 2 किलो। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये खिलाना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मेरे भाई ये कहते हैं कि हमारी जो गाय भैंस है सर, उसको तो अभी बस 15-20 दिन ही बाकी है ब्याने में, तो ये जो आप 2-2.5 महीने पहले देने का बता रहे हैं, ये तो हम उसको अभी नहीं दे सकते। फिर हम कैसे अपने पशु की अडर लेवटी का विकास करें? तो उसके लिए दोस्तों एक नौसादर ठिकरी आती है, वो आपने 50 ग्राम रोज़ की जो ये दलिया बनाया उसमें मिलाकर खिलानी है। कब खिलानी है? जब आपके पशु के ब्याने में 15 या 20 दिन ही बाकी हो तब, ठीक है ना? नहीं तो जो पहले मैंने बताया उससे भी काम चल जाएगा। हाँ, जो ये नौसादर ठिकरी है ये आपने पंसारी के पास आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से ख़रीद कर ले आए। तो दोस्तों ये 2-3 चीज़ें जो हैं बाहर से लेकर आनी है, बाकी सब आपके घर में, आपके रसोई में घरेलू चीज़ें हैं, मिल जाएंगी। तो ये खिलाकर आप अपने पशु का अडर लेवटी भी डबल कर सकते हैं, और ब्याने के बाद उनसे दूध भी डबल मात्रा में ले सकते हैं।